स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। इमर्जिंग कंपनीज की चर्चा हमेशा आपके साथ करता हूँ। कॉर्पोरेट अपडेट्स जो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, उसे भी प्रेजेंट करने का एक मेरा प्रयास रहता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैंने पिक किया दोस्तों, उसका नाम है अद्वैत कैपिटल लिमिटेड। इसका BSE स्क्रिप्ट कोड है 539773। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ₹3 से भी कम का भाव है। ₹4.11 का 52 वीक हाई है, ₹1.94 का लगभग ₹2 के आसपास का 52 वीक लो रहा है। 187 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज का कामकाज करती है कंपनी। 23.4 का पी देखने के लिए मिलेगा। बुक वैल्यू 1.79 की है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस इतना ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डिविडेंड आप इससे एक्सपेक्ट ना करें। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है। ₹1 की फेस वैल्यू है। डेट इस केस में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि एक NBFC कंपनी है दोस्तों, तो यहाँ पर डेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो भी कंपनियां करती है तो कर्जा लेकर कर्जा देने का भी काम करती है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का भी एक फैक्टर जो है वो यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर टेक्निकल्स की बात करें तो रिसेंटली कंपनी के स्टॉक ने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पर पिकअप दिखाते हुए दिखा है। तो ये एक मोमेंटम स्टॉक हो सकता है। ₹2.50 के आसपास के एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट से जहां से इसकी रिवर्सल आई है, उसी का कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर उसे शॉर्ट टर्म के हिसाब से किसी भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। तो बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किसी को करना है तो ₹3 में कोई आई गई तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एनुअल नंबर्स की, तो मार्च 2024 में कंपनी ने 850 करोड़ के आसपास के सेल्स को रिपोर्ट किया था। पिछले वर्ष ये 604 करोड़ की थी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर हल्का फुल्का डिप जरूर आया था। 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था मार्च 2024 में, और पिछले वर्ष ये था ₹9 करोड़ का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो 400% से ज्यादा का 3 वर्ष का CAGR नंबर है दोस्तों। और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग आपको 400% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो मात्र 4% का है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैप आपको देखने के लिए मिल रही है। अब जो आज का एजेंडा जिस इस कंपनी को कवर करने का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक है मीडिया रिलीज। इस मीडिया रिलीज के माध्यम से कंपनी ने बताया है अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी के लेटर पर इन्फॉर्मेशन है। कंपनी का BSE कोड 539773 भी मेंशन्ड है। आप भी एक्सचेंजेस पे जाके इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस पर्टिकुलर कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को रीवैलिडेट भी जरूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने एक MOU साइन किया है लीडिंग एग्री प्रोडक्ट FMCG कंपनी के साथ, जिसके माध्यम से ये फाइनेंसिंग सप्लाई चेन में एंट्री करने जा रहे हैं, और इसी के थ्रू काफी ज्यादा एक्सपांशन की भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हुए देखेंगे, ताकि ये डाइवर्स इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोजर है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट भी बन सके। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी जो डिटेल्स दी हुई है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, उसे अगर आप बारीकी से समझोगे तो कंपनी ने बताया कि ये एक NBFC कंपनी है, और यहाँ पर जो ये स्ट्रेटेजिक एंट्री सप्लाई चेन में करने जा रही है, इस पर्टिकुलर एंट्री से कंपनी का जो डाइवर्स सेक्टर का एक्सपोजर है वो काफी बढ़ेगा, जहाँ पर एग्री फूड, FMCG, FMCD, मेटल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसी इंडस्ट्रीज में भी कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाएगी। और ये ऑपरेशनल इफिशिएंसी को भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता हुआ दिखेगा कंपनी की। और यहाँ पर कंपनी ने एक और चीज के बारे में बताया कि जो लीडिंग एग्रो प्रोडक्ट FMCG कंपनी के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, जिसका नाम हालांकि ये अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ऑफकोर्स ये कॉम्पिटिटिव क्लॉजेस होते हैं दोस्तों, तो कंपनीज अर्ली स्टेजेस पर ये नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इस पर्टिकुलर MOU का जो फीचर्स है वो क्या रहेगा, तो टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट, एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस, सस्टेनेबिलिटी फोकस और डायरेक्ट सप्लायर फाइनेंसिंग। ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो इस MOU का एक इनिशिएटिव का पार्ट रहेगा। ये सारे फीचर्स हैं, और इसके अनुसार कंपनी वर्किंग कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी कई अनेक एक्टिविटीज में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कैटर करते हुए दिखेगी। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो इनके पोस्टल बेल आउट का आउटकम है। तो काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनी ने सारी चीजें यहाँ पर शेयर की हुई है। कंपनी ने अपने जो भी अटेंडेंस की डिटेल है उसे एक्सचेंज की हुई है, और यहाँ पर जो भी फेरबदल है और जो भी स्पेशल रेजोल्यूशंस है वो भी यहाँ पर बताए गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन्होंने मिस्टर विकास कर को भी अपॉइंट किया हुआ है। यहाँ पर फंड रेजिंग के अप्रूवल का भी डिस्कशन हो चुका है, जो कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। ये पर्टिकुलर एजेंडा आइटम है, वो भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन की कैटेगरी के हिसाब से कंपनी ने उठाया हुआ है। अब फंड रेजिंग किस प्रकार से होती है, राइट इश्यूज के माध्यम से होती है या किसी और प्रकार से होती है, QIP के जरिए होती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो भी अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, उसके लिए आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तरह से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स कभी भी आपके आई बॉल से मिस नहीं होंगे, और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज भी आपको
मिलती रहेगी। लेकिन आपको इस वीडियो को किसी प्रकार के बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझना है। किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आपके सवाल है तो नीचे कमेंट कर जरूर लिखें और बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें।